अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ बहन भी बिल्कुल ठीक है और दुआ करती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। टॉपिक से पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो नेचुरल व्यूज़ आप बहुत खूबसूरत से इंजॉय कर रहे हैं, तो मैं अपनी कज़न के साथ उसके कॉलेज में उसका एडमिशन करवाने के लिए गई थी। तो वहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ये बर्ड्स बहुत अच्छे लगे। तो अब चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सम यूज़फुल टिप्स इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनके यूज़ करने से हमारे डेली के काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं और बहुत कम टाइम में भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो ख़वातीन सुबह देर से उठती हैं वो सुबह सवेरे उठा करें और अपने दिन का आगाज़ नमाज और कुरान पाक से किया करें। जो ख़वातीन रात को लेट सोती हैं तो ज़ाहिर बात है फिर वो सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाती हैं। तो कोशिश किया करें कि रात को जल्दी सो जाया करें और सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करें। कुछ दिन आप ये रूटीन रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखना कि आपकी रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो ख़वातीन सुबह देर से उठती हैं तो उनके पूरे दिन का निज़ाम, उनके काम बिल्कुल धर्म भरम हो जाते हैं। ना उनके घर की क्लीनिंग टाइम पे होती है, ना उनके घर में खाना टाइम पे बनता है, और भी डेली के बहुत सारे काम होते हैं जो कि किए बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन जब इंसान इरादा कर लेता है कि मैंने अपने फुल डे की रूटीन को बहुत बेस्ट करना है, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि अपने फुल डे की रूटीन को एक डायरी के ऊपर मेंशन करें। घर के कामों के साथ साथ अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी ये वाली चीज़ है। क्योंकि अपनी सेहत अगर अच्छी है तो समझें कि आपके फुल डे की रूटीन की आपकी पूरी लाइफ बहुत बेस्ट गुजरती है। तो अपना ख्याल तो सबसे पहले रखना था, टाइम पे खाना खाना, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनका इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद ये है कि जब आप नाश्ता बनाती हैं तो नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो फुल डे काम करते रहना होता है वो भी ठीक नहीं होता। अगर हम फुल डे काम करते रहेंगे हमारी एनर्जी कम होती जाएगी और फिर क्या होता है कि खुदा न खास्ता फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि पूरे घर की रूटीन ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद फिर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे बेहतर ये होता है कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। रेस्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है घर की क्लीनिंग। क्योंकि जब घर की क्लीनिंग टाइम पे हो जाती है तो घर में अगर सडनली कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती है। क्योंकि हमारा घर तो नीट एंड क्लीन है और आने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे सलीके का पता चलता है और पता चल जाता है कि इस घर में रहने वाली खातून कितने सलीके वाली है और कितना सफाई को पसंद करती है। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें डेली साफ़ नहीं भी करेंगे तो हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली बेस पे हमें साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। तो उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपके लंच का टाइम। बच्चों ने स्कूल से वापस आना है, हस्बैंड जॉब से वापस आना है, तो उसके बाद फिर आपके खाने की भी बारी आ जाती है। लेकिन खाना बनाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी है। चाय इंजॉय कर लें या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हो, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि काम के साथ साथ आपने आपका भी ख्याल रखना है, अपने आप को रिलैक्स भी करना है। जब तक रिलैक्स नहीं करेंगे तो सेकंड काम के लिए आपके पास एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई काम करें तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो काम करने की कोशिश करें जो आपको रिलैक्स करता हो। अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना सीखें। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो दिन भर काम करती रहती हैं। अगर एक शुरू किया साथ दूसरा भी शुरू कर लिया, वो किया साथ तीसरा भी शुरू कर लिया, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एंड पे वो थक जाती हैं। तो घर में से अगर कोई आपको काम कह देगा तो आपसे हो नहीं पाएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपके घर के हालात और माहौल भी ख़राब होगा। इससे बेहतर होता है कि अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें और वो काम करने की कोशिश किया करें जिसमें आप रिलैक्स हो सकती हों। और उसके बाद अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लंच के बाद थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को फ्रेश करें, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इंसान की सेहत के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए काम के साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, हस्बैंड वापस आ जाते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और जो ख़वातीन बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है और उनके आने पे भी काम में लगी रहती हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। जब एक टाइम का पता है कि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने भी घर वापस आना है, बच्चों ने घर वापस आना है, तो उससे पहले पहले आपको अपने कामों से फ्री हो जाना चाहिए।
उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें, अपने आप को फ्रेश करें। मेंटली जब हम फ्रेश होते हैं तो फिर हम पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं और तमाम घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को भी ठीक रखना है, घर की जिम्मेदारी को भी बहुत आसान तरीके के साथ निभाना है, हस्बैंड की खुशी का भी ख्याल रखना है, बच्चों की खुशी का भी ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब आप अपने टाइम टेबल को ठीक करेंगी। एक डायरी ले लें, उसके ऊपर अपने फुल डे की रूटीन लिखें कि मॉर्निंग में ये मैंने काम करना है, तो अपनी डायरी के ऊपर ये मेंशन भी करें कि आपने इवनिंग में कौन से काम करने हैं, नाइट में कौन से करने हैं, तो फिर उनको उसी टाइम पे करने की कोशिश करें। कुछ दिन तक जब आप इस तरह से काम करेंगे, कुछ दिन अपने रूटीन को इसी तरह से रखें और इंशाल्लाह फिर आप देखना कि आपकी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी। आपको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा, बच्चों के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो जो ख़वातीन घर के बस जिम्मेदारियां पूरी करती रहती हैं, काम भी उनसे मुकम्मल तौर पे नहीं हो पाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जो बात करते हैं उस पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्योंकि घर को वो मैनेज नहीं कर पा रही हैं। तो जब आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इंशाल्लाह देखना कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगी। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्गों के पास बैठा करें, उनके पास बैठ के गपशप लगाया करें, चाय इकट्ठे बैठ के आप पी सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है और रिश्ते मजबूत भी होते हैं। तो ये वो टिप्स हैं जो कि हर ख़तून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अपने घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए, अपने काम को मैनेज करने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मेरी बहनें अपने घर की रूटीन से परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही है कि अपने घर को किस तरह से मैनेज करना है, तो आज से वो इन टिप्स पे अमल करना शुरू कर दें। अपना एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग चलें, तो आप देखना कि कुछ दिनों में ही आपकी माशाल्लाह से लाइफ बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी। आई होप मेरी आज की वीडियो, आज की टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।